मैं एडवोकेट तागोरी मुइजे, स्पोक पर्सन चीफ सियांग अपर मल्टीपल फार्मर्स फोरम, और जो मेरा राइट में है एडवोकेट श्री ताबित तापक, द एडवाइजर चीफ, एंड लेट इज एल्डर श्री एडवोकेट करुणाथ पजिंग, जिन्होंने स्टेज वन जो सियांग में पहले ये क्या था प्रपोज किया था, उसका एगेंस्ट में हाई कोर्ट में रियल फाइल करने में लीड किया था मुझे। आज का आने का मेरा मकसद मुद्दा यही है, सियांग डैम का इशू के बारे में, पर्टिकुलरली जो हाल ही में बोलेंग में जो इंसिडेंट या कुछ ये हुआ है, इस वक्त जो सोशल मीडिया में अभी वायरल ये चल रहा है, डिस्कस हो रहा है, एंड रिगार्डिंग रिलेवेंट टॉपिक ऑफ द सेम इशू। सबसे पहले 27/5/2025 जो अनफॉर्चुनेटली जो अनवांटेड जो धक्का-मुक्की जो हुआ है, या कुछ ये सोशल मीडिया में जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को लेके पूरा जनता सवाल उठा रहा है, तो उसको सिप का तरफ से विथ स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म कंडेम करता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है समझने का चीज है, जो इंटेलेक्चुअली समझ सकते हैं, वो सिप का हाथ में नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एसपी, डीसी, वो दोनों का अंदर में है। उसका अंदर में सब कुछ गवर्नमेंट मशीनरी है, आईबी रिपोर्ट है, सब कुछ है। तो क्यों सफिशिएंट क्या बोलते हैं प्रिवेंटिव स्टेप क्यों नहीं लिए, मेजर वो एडवांस नहीं लिया, मोर देन सफिशिएंट फोर्स वेयर डील। ऐसे होने का बावजूद भी ऐसे जैसे मेरा रेस्पेक्टेड मंत्री जी श्री ओजिंग सिंह जी जैसे को ऐसे सिचुएशन फेस होने दिया। मंत्री साहब ऐसे इनसिक्योर कुछ सोशल मीडिया में एडमिट हो रहा है, वही कुछ बोल रहा है कि देयर वाज ए प्रोसीड्यूर लैप्सेस फ्रॉम द सिक्योरिटी साइड। तो मंत्री साहब भी ऐसे माहौल ऐसे सिचुएशन पेश हो सकता है, तो आम आदमी का क्या हो सकता है, आप लोग अंदाजा लगाइए। तो इसमें सिप का सीधा कहना है कि सिप का तरफ से ऑफिशियली काउंटेबल आदमी लोग को ऑफिशियली इन्वाइट किया गया था। अभी मेरे पास लिस्ट नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव डिस्क्लोज दोस मेंबर्स। जिन उन लोग आया है, जो लोग औरत लोग या जो भी जवान लोग आए थे, उन लोगों को उन लोग का जो सेंटीमेंट, जो भावना, उसका दिल का दर्द शायद उन लोग को भुलाए, वो अपना से मैक्सिमम जो है आए थे। तो उसमें कुछ इमोशन का वजह से किसी का ये हुआ होगा, लेकिन उसमें कोई ऐसे होना है बोल के कोई इंटेंशन नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा है। और चीफ का तरफ से तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, वो तो सीधा क्लियर कट बात है, बता रहा हूँ। और चीफ का यही कहना है कि उस समय का सिक्योरिटी इंचार्ज कौन था, हु वाज द सिक्योरिटी इंचार्ज ऑफ particularly for those death, he or she should take the responsibility for that। अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन डीसी एसपी साहब उसके लिए आंसरेबल है। इंस्टेड ऑफ फिंगरिंग एंड क्वेश्चनिंग टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन रिगार्ड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम दैट वाज इन्वॉल्विंग सम जनता लोग, जो लोग नहीं जानते हैं, वो चीफ के ऊपर एलिगेशन देते हैं, एलिगेशन चीफ के ऊपर पत्थर फेंकते, उंगलियां उठाते हैं। सब्जेक्ट को देखिए, वो मेरा ड्यूटी में नहीं आते, मेरा तरफ से कोई उसमें कोई इंटेंशन नहीं, ऐसे कुछ था ही नहीं। तो चीफ का ऊपर उसको
एलिगेशन के ऊपर ब्लेम मत कीजिएगा। सभी जनता से मैं यही एकदम ऑन बिहेफ ऑफ सिप अपील करता हूँ कि जिन्होंने ये किया है वो तो गलत है, और जिसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसी को बोलना है, उसी को ऊपर सवाल उतारना है। और डीसीपी अगर रियली एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर वो सीरियस है, उस समय का उसी दिन का सिक्योरिटी इंचार्ज कौन था, उसको फाइंड आउट कीजिए, निकालिए। बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस का ऑर्डर से ऑनरेबल साहब को क्यों ऐसे निकालने देता है? दैट इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन टू द ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर डे एज वेल एज टू द हिज सुपीरियर बॉडी लाइक डीसी एंड एसपी। तो सीज को प्रोसीड्यूर को समझ के लोग भी कमेंट कीजिएगा। इसमें कोई सीप का कोई ये नहीं, रोल नहीं है। नंबर 1। और उसी दिन में मीटिंग जो है, मीटिंग रखा हुआ था, जो ऑनरेबल साहब ऑनरेबल जो मेरा 35 पंगिन बोलें का विधायक श्री ओजिंगता सिंह जी, अभी मंत्री भी है, और गेकुमारियांग का एमएलए श्री ओनित पांजंग जी, आलो लिबांग जो टूटिंग इंक्यों का रिप्रेजेंटेटिव एक्स मिनिस्टर आलो लिबांग जी को भी बुलाया था। उस मीटिंग में आलो लिबांग क्यों नहीं आया है? सीप का पूछना यही है, जनता का, जिन्होंने उसको खुद के रिप्रेजेंटेटिव के लिए असेंबली में भेजा हुआ है, जिसका दिल में सेंटीमेंट है, दुख हो रहा है, उसी को असेंबली में रखने के लिए उसको भेजा हुआ है। उन लोगों का, हम सभी का सवाल ये है, आलो लिबांग उसी दिन में कहा था, और कुछ अगर काम हो गया, कुछ बिजी हो गया, कोई मेडिकली कुछ हो गया, तो हमारा चीफ का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को ऑफिशियली क्यों कम्युनिकेट नहीं किया है? सवाल नंबर 2। और बिना रीजन से, बिना बताए नहीं आने का मतलब वो जनता के लिए कितना सीरियस है, खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी को वो कैसे निभाता है, उसका नियत, उसका जो विजन को सवाल पूछना डिजर्व करता है। एनीवे, उस समय लिबांग साहब नहीं आया, रीजन को वही पता है। लेकिन जिन लोगों का साथ मीटिंग हुआ है, वो मीटिंग में कंप्लीटली ये था, पीसफुल था। आउटसाइड में जो हल्ला हुआ है वो अलग बात है। उस समय का मीटिंग में अंदर में कोई ये नहीं था, वो एकदम क्या बोलते हैं, शांतिपूर्वक मीटिंग को किया है। और मीटिंग का आउटकम स्पेसिफिक ऐसे पार्टिकुलरली नहीं था, लेकिन हमारा चीफ का तरफ से कुछ डिमांड रखे गए थे, तो मैं उनको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उस समय में श्री ओजिंगता सिंह जी, हमारा जो मंत्री साहब को चीफ का तरफ से कुछ डिमांड सबमिट किया गया था। वो डिमांड का सबमिट का पॉइंट यही है, इमीडिएट रिमूवल ऑफ कैप personnel from Siang, Upper Siang and East Siang district. Number 2, immediate withdrawal of the drilling machine from the begging survey sheet. और एक 3 नंबर तो एक ऐसा दिखा है, immediate supply of certified true copy of the project plan of the SIM. वो तो शायद अभी तो नहीं भी हुआ होगा। तो इसके बाद एडिशनली इसमें यह भी था, लिखा था, इन केस ऑफ एनी कैजुअलिटीज ड्यू टू द फोर्सफुल PFR एक्टिविटी ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ द कैप, ऑल 3 MLAs, दैट इज श्री ओजिंगता सिंह जी 35 पंगिन बोलेंग, श्री आलो लिबांग जी 34 टूटिंग एंड श्री ओनी पांजांग गेकुमारियांग shall be held responsible. 5 number, we demand that our elected representative voice our grievances and disappointment in the state assembly and the plan and at the parliament, and demand a water treaty between India and China for the case of the proposed soon. यह मेरा उसी दिन का डिमांड था। इसी को
ऑनरेबल साहब जो है सीएम लेवल में डीसीएम लेवल में ले जाने के लिए वो वादा किया है, और ऑनरेबल साहब का तरफ से बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है, और उसके लिए उसको मैं चीफ का तरफ से धन्यवाद देता हूँ। इवन ओनी पांजांग को भी धन्यवाद देता हूँ। कुछ समाधान निकालो या ना निकालो, हमारा जो चीफ का रिक्वेस्ट को तो रेस्पेक्ट करके आया हुआ है, वो दोनों आए थे, तो उसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और नंबर 3, द विड्रॉल ऑफ पांगकांग कुंफू फ्रॉम द MOU ऑन डेटेड 23/5/2025 23/5/2025 को पांगकांग कुंफू जिन्होंने फर्स्ट MOU साइन किया है बोल के पूरा हर सोशल मीडिया में, हर वो लीडर लोग के जबान में चाहे थे, उन लोग डेट को तो एग्जैक्ट वो नहीं दे, उन लोग कम्प्लीटली विड्रॉल हो चुका है, हो गया। डीसी से को थ्रो डीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को सबमिट किया है। उसमें कैसे कैसे करके बस्ती वाला लोग को मैनिपुलेट किया है, उसका पूरा वॉमिटिंग निकल रही है अभी। मैंने घेर से एविडेंस, शायद गलत भी हो सकता है, घेर से एविडेंस तो सुना है, किसी किसी को तो टेलीफोन से 99% सिग्नेचर हो गया, आपका नहीं करेगा बोला है, होता है। तो बस्ती वाला लोग, मेरा जमीन पानी जिसका होता है वो लोग हो रहे हैं, तो मेरा क्यों नहीं होगा? तब तो बस्ती लोग मेजोरिटी होते हैं, तो मेरा भी डाल दो बोल के सिग्नेचर। कौन से वो कैसे क्या है बोलते हैं, कोई किसी लोग को रोशन कार्ड या जॉब कार्ड का अपडेट लेगा बोल के, ऐसे वो क्या होता है वो पता नहीं। हम वो मेरे पास एविडेंस तो नहीं है, लेकिन जो सुनाई दे रहा है, तो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव जिसको भेजा हुआ है उसका रिजल्ट परिणाम अभी निकल रहा है। तो ऑन बिहाफ ऑफ ब्लेस जिन्होंने MOU में सिग्नेचर किया है, उन लोगों ही सिग्नेचर इसको एक MOU से उन लोगों का सिग्नेचर को विड्रॉ कर लिया। बिसाइड दैट उसका जिसको रिप्रेजेंट करके सिग्नेचर किया वो सब भी रिजाइन हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट एक सूम कमिटी जिन्होंने एक तामियो तागा जी जो फॉर्मर मिनिस्टर, उसका चेयरमैनशिप में एक कमिटी गठन किया था, उसी से भी सब निकल गया। तो उसका लिस्ट बहुत लंबा है, मैं नहीं बोल सकेगा। और उसका गवर्नमेंट जो है कॉपी को मिला है कि नहीं मिला है, तो डीसी से जो भेजा हुआ है, तो नहीं तो चीफ से मांगे, चीफ प्रोवाइड करेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी उसको भेजा है कि नहीं भेजा है, काइंडली गवर्नमेंट का जो स्पोक पर्सन उसको अपडेट करने से ठीक है। मेरा तरफ से वो एक गवर्नमेंट स्पोक पर्सन को मेरा तरफ से वो रिक्वेस्ट है, वेदर the government of Arunachal has received the copy or not. If received, then okay. If not, then contact us. We will provide the same copy. As and when जब भी चाहे कहे का जहाँ चाहे बुलाइए, हम सबमिट करेंगे। इसके बाद उसी का अंदर में मैं एक बोलना चाहूँगा, बस्ती वाला में बस्ती में आने से पहले 100 बार सोचना है, रिसर्च करना है, उसका सोशल रिपरकशन कैसा होगा। ये चीज जो है एक मल्टी डैमेज ये वाला मेरिट भी है, ऐसा बात नहीं, डिमेरिट भी है, लेकिन उससे पहले रिसर्च करना है, अच्छे से वो ऑब्जर्वेशन करके ओवरऑल को देख के समझाना है। जैसे डैम क्या है, ये डैम का इशू है। सबसे पहले व्हाट इज डैम, व्हाट इज इट्स मेरिट एंड डिमेरिट, उस बेसिस में डिसाइड होने देना है। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के पास तो गवर्नमेंट के पास तो सब एक्सपर्ट लोग है, वेरियस सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट लोग है, बुलाइए उन लोग को। ऐसा काम करता नहीं है। बार बार हम लोग बोलते हैं, मैं खुद भी डैम के बारे में इतना अभी तो नहीं समझता, ऐसे नहीं एडवोकेट में लॉ पॉइंट के बारे में मैं थोड़ा सा बोल सकते हैं, लेकिन ये चीज में तो हजारों एकदम ये का क्या बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर है, उसके अलग
अलग प्रकार का इसका एक्सपर्ट होके बस्ती वालों को ऐसे बता के डैम का मेरिट और डिमेरिट का वो बेस में डिसाइड करने दीजिए। उसमें वो बीजेपी है, वो कांग्रेस है, वो ये है, वो है, उस एंगल से डिसाइड होने मत दीजिए। उसके बाद ये इंटरडिपेंडेंट है एलओसी से। अभी पंकांग बस्ती 100 का 100 अगर हो भी जाता है, उसका जो डेमोक्रेटिक राइट, डेमोक्रेसी राइट, हमारा रीगा बस्ती का भी असर होगा ना। पंका वो जिंगिंग में असर होगा, गेको को मारियांग को असर होगा। पंकांग में सिर्फ अंदर में नहीं बनेगा ना, अपना बस्ती वाला लोग को भी, कम्युनिटी लोग को भी क्रॉसपेंडिंग करना है। ऐसे होने के बाद सब कम्युनिटी मिलके, बस्ती का बस्ती है तो वैल्यू मिलके क्या है क्या नहीं चर्चा करके एक सुंदर से एक प्रोसीड्यूर के साथ जाना है। ऐसा कराया नहीं। बस्ती में अभी कितना प्रॉब्लम हो रहा है, सोशल रिप्रिकेशन। अभी बस्ती वाले लोग कानून नहीं समझते हैं। कानून है बोल के समझते हैं, लेकिन व्हाट इज कानून, लोग क्या है, उसका असर क्या है, एग्जैक्टली पता नहीं ना। उसके वजह से अभी बस्ती में अभी आपका जमीन दे दिया, अभी मेरा की जमीन पे मत जाओ, आपका पानी खेती का पानी हम रुका देगा, रास्ता ब्लॉक करेगा, हमारे बस्ती से आप नहीं गुजरना है। सिचुएशन चिल्ला हो गया, चिल्लाना शुरू हो गया। वो लड़का लोग अभी जंगिंग नहीं जा सक रहे हैं, ना वो रीगा पार कर सक रहा है। सोशल मीडिया में क्या क्या लिख रहा है, भले ही वो इंडिविजुअल से लिख रहा है, कैपेसिटी से, लेकिन इफेक्ट होगा तो उसी का होगा ना, जिन्होंने सिग्नेचर किया है। अभी बस्ती वाला भी खुद उसको उसका अगेंस्ट में खड़ा हो गया, तो उसका मतलब वो जिस तरीका से जिसको भेजा है, गवर्नमेंट भेजा है, वो एक इंटेलेक्चुअल वे नहीं किया है, उसका नियत साफ होकर नहीं किया है, वो किसी इंटरेस्ट के लिए किया गया है। वो बस्ती का स्टेट होल्डर और ये विलेजर लोग का जो इफेक्टेड फैमिली लोग इंटरेस्ट में नहीं किया है। तो आने वाला में भी जो बस्ती, कोई भी बस्ती एमओयू साइन करने के लिए सोचेगा, करेगा, कीजिए, आपका हक है, ये डेमोक्रेसी कंट्री है, आपका मर्जी है। लेकिन उसका मतलब ये बात नहीं है कि आपका डेमोक्रेसी का वजह से मेरा हक इंजूर नहीं कर सकता है, मेरे हक को छीन नहीं सकता है, मेरा जमीन, मेरे पानी को नहीं डुबाने नहीं सकता है। अगर करेगा वो आदमी इंटेलेक्चुअल से पूरा कॉन्फिडेंस में लेके कॉन्सेप्ट ड्रॉ करके कीजिए, साइड इफेक्ट होने मत दीजिए, नहीं तो पंकंग जैसे सेम हालत होगा। ये आप टीटनिंग हो रहा है बोल के मत लीजिए ये इंगल को, मैं चर्चा के बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उस जिस जगह से बिलोंग करता है उसी जगह का जनता का वो मेंटेलिटी मुझे मालूम है। इसलिए जो जो लोग बाहर से लोग, अभी बाहर का बात आ गया, जैसे बानुता तक एवोमिली को बार बार बोलते रहने वाला लोग, जो सियांग डिस्ट्रिक्ट में एसपी बैठ के डीसी बैठ के जो बाहर से आया हुआ अपना ड्यूटी से, जो बानुता तक जो एवोमिली अपना प्रोफेशनल से आया हुआ, कोई उसका कोई बुलाया है, ये लोग बुलाया होगा, उसका ड्यूटी में आया है। जब स्टेज 1 का जब हम लोग हल्ला हो रहा था, मेधापेकर को तमिलनाडु ने कहा है वहां से बोला नहीं उन्होंने, अभी वो बाहर का बोलने का हक है क्या, कौन सा एंगल से बोलेगा? और बाहर का बोलता है, बाहर का आदमी भी टेलीफोन मत कीजिए। जैसे पंकंग का जो प्रेसिडेंट इफेक्टेड फैमिली का प्रेसिडेंट बोला था, वो रोहिंग सेना कहा से फोन किया है, उसी का बात से हम सहमत होकर डिसीजन है बोल के विश्वास हो रहा है। ऐसे टेलीफोन मत कीजिए, मत आइए, करने मत दीजिए उसको भी, किसी भी एंगल से कहीं तो किसी को भी मत भेजिए। भेजना है तो एक्सपर्ट को भेजिए। बस्ती 11 में क्यों नहीं जाते हैं? स्पेशली रिप्रेजेंटेटिव ऑनरेबल मिनिस्टर श्री ओजिंग तासिंग जी, आलो लिबांग जी और ओनी पान्यांग जी, जब इलेक्शन होता है आप घर घर में जाते हैं, एक एक को पैसा दे, बूथ मांगते हैं। अभी एमएलए हो गया, मिनिस्टर हो गया, अभी समय नहीं भी हो सकता उसका जैसे, लेकिन अभी जैसे रीगा बस्ती में तो एक बार तो आ सकता है ना। रीगा बस्ती का 400 आसपास का आदमी को तो घर घर में जाने के लिए समय नहीं होगा, वो मुझे भी पता है, समझ सकता है, लेकिन एक दिन रीगा में तो आके समझा सकते हैं ना।
पांकांग में तो समझा सकता है, वो गोमकार में तो समझा सकता है, सिमोंग में तो समझा सकता है। अपना एक्सपर्ट का साथ में आइए, लाइए, बुलाइए। ऐसे कुछ कर होमवर्क काम करता नहीं है, अपना ड्यूटी को करता नहीं है, अपना सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी को फील करता नहीं है। किस लिए भेजा है? खुद का ये के लिए। किस पोजीशन में आप? कुर्सी आपका बाप का नहीं है ना, जनता का है। जनता का सेंटीमेंट को, जनता का ग्रीवेंसेस को असेंबली में रखने के लिए आपको भेजा हुआ है ना। आपका मन मर्जी, आपका वो तनाजाई नहीं चलेगा ना। गवर्नमेंट को सीधा बोलिए, मेरा रिप्रेजेंटेटिव जिस जनता को मैं रिप्रेजेंट करता हूं उसका सेंटीमेंट यही है, उसका दिल का दर्द यही है, लिख के दीजिए। उसके ऊपर गवर्नमेंट जबरदस्त करता है तो बताइए, जनता आपका सत्कार करेगा ना। इसमें हम, मेरा जो जनता जो है, गवर्नमेंट होने से भी ये गवर्नमेंट का पूरा एजेंडा से, गवर्नमेंट का पूरा पॉलिसी से एगेंस्ट नहीं ना। ये सियांग मल्टीपर्पज डैम का इश्यू का पॉलिसी में हम लोग सिर्फ उसमें हम लोग एगेंस्ट है। उसी के लिए क्या अपना रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में जनता का आवाज को नहीं पहुंचेगा, गवर्नमेंट का आवाज को जनता को नहीं पहुंचेगा, तो आपको क्या जरूरी है? रिजिग्नेशन दीजिए। आपको कौन एमएलए बनना बोला है? कौन पोस्ट किया है? कौन मिनिस्टर बनना बोला है? दुनिया भर का आदमी है, वो लोग करेगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑन ड्यूटीज, मॉरल ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटी करने का वजह सवाल सीट में नहीं उतारना है। सीट पे ऐसा है, बात नहीं करता है, वो नहीं करता है, प्रोसीड्यूर फॉलो नहीं करता है, ये करता है, बोलिंग में जैसे हुआ है, इंसिडेंट जैसे हुआ है, घटना हुआ है, चीफ के ऊपर ब्लेम करते हैं, वैसे वो पीस बोल रहे ऐसे होता है, ये होता है। अपना ड्यूटी तो पहले कीजिए। आप अपना ड्यूटी से आप भाग नहीं सकेगा। जनता कभी छोड़ने वाला नहीं है, अफेक्टेड फैमिली कभी छोड़ने वाला नहीं है। आपका स्किन का सेफ खुद को करने के लिए आप जनता के ऊपर, अफेक्टेड फैमिली के ऊपर, चीफ के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता है। वो तो सीधा सा क्लियर का बात है। इसके बाद जो ऑनरेबल साहब जी ने एक प्रेस मीडिया में, कौन से चैनल में एक बोला था, 90% रियूमिना कहा में उसका 95 आदमी ये सूम को, ये को प्रोजेक्ट को मानता है बोल के दिया है बोलता है। वो कॉपी लोग कहाँ है? दीजिए, ये प्राइवेट मैटर नहीं है। If that document has been submitted to the government, that has become the public property. डिस्क्लोज करना है उसको। चोरी छुप के ये करने वाला चीज नहीं है। बस्ती वाला का सोच विचार मालूम है। वो गेम को समझ के दिया है कि ना वो मेरा बॉस है या मेरा भैया है बोल के उस गरज में दिया है आपका कंसेंट को। अगर होता है तो भी उल्लू का जमीन में तो नहीं बनेगा, सबका भी बनेगा जगह में। असर किसको? उसको भी होगा, सबको भी होगा। और ताम्योता का जी लोग का समय में भी इतना वो किया है, मेरा रीगा में भी अभी भी मेरा यहाँ पे भर्ती है, समय नहीं होगा। इतना मास रिजिग्नेशन दिया हुआ है। वो गेकू से दिया है, पांकांग से दिया है, वो गोमकार से दिया है, लेकिन ऐसे प्रोपोर्शनल से नहीं दिया है क्योंकि बस्ती वाला लोग इतना आइडिया नहीं, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बताया नहीं है। वो जो सबमिट किया है उसको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एनएसपीसी जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी या यूजर एजेंसी, वो लोग जो है वो गेकुमरिंग से इतना आदमी, यिंगक्योंग से इतना आदमी, वो पंगिन बोलिंग से इफेक्टेड एरिया से इतना आदमी तो सूम को एग्री करते मानते बोल के सोचता होगा। लेकिन हम लोग जो रिजिग्नेशन दिया है वो रिजिग्नेशन उन लोगों में नहीं पहुंचा है। अभी मंत्री लोग या रिप्रेजेंटेटिव लोग ये इतना आदमी मानता है बोल के वो हो रहा होगा, जो सच्चाई को, जो रिजिग्नेशन जिन्होंने दिया उसको नहीं बता के, कौन जानता है उसमें इतना आदमी है, उसके लिए वो लोग को थोड़ा खर्चा पानी देगा बोल के, है कि नहीं? पेपर में या ये में पब्लिक मोबिलाइजेशन प्लान को भी मांग रहा होगा। अभी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और ये एनएसपीसी से मैं सीधा आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली वो कॉपी को हम लोग को भी दे दीजिए। हम लोग ईमानदार से वेरीफाई कर देगा। मेरा भगवान, मेरा एकदम ये का कसम,
कौन ये है कौन नहीं है। आप लोग भी कभी झूठ नहीं बोलना है, आप लोग को भी सीट नहीं करना है, हम लोग भी सीट नहीं करना है। ये किस 100% ट्रांसपेरेंसी देखा देखी होना है, ओपन सेक्रेट है, दूध का दूध पानी का पानी। जितना सबमिट किया है बताइए, हम वेरीफाई कर देगा, आपके लिए फायदा है ना। इसलिए शीर्ष को वो बोलता है, वो ये बोलते हैं बोल के नहीं, क्रॉस चेक कीजिए, आपका पास इंटेलिजेंट रिपोर्ट है, प्राइस लोग आईबी सब कुछ है। इसके बाद नंबर 4, इन रिगार्ड ऑफ इबोमिली का बारे में, इबोमिली कुछ दिन के लिए हम लोग से कम्युनिकेशन दूर हो गया था, गैपिंग हो गया था। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कल लोग उसको कांटेक्ट कर पाया है। तो उन्होंने बताया, इतना अच्छे से मैं डिटेल पूछने का ये समय भी नहीं था, वो कई दूर जगह में चला गया था। जब जब एक बार लंच किया उसके एगेंस्ट में, एक बार वाज लॉन्च बाय द डिजन डीसी सियांग डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसे होने के बाद पता नहीं पुलिस किया या कि नहीं किया है पता नहीं, वो किस रीजन से वो रह गया था। जो भी हो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दिस कैम बैक। तो इस ये में मेरा जो क्या बोलते हैं एसपी साहब, सॉरी आईजीपी साहब, आईजीपी सर और डीसी लोग कमेंट किया था, जो ईबो को लेके जहाँ शाम को प्रोटेस्ट हुआ है उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का वजह से हो गया, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग करने का लायक भी है। बस्ती वाला तो नहीं समझते है, वो तो सीधा आईजी साहब लोग मैनिपुलेट किया है बोल के ये किया है, एलिगेशन दिया, रिमर्स फैलाया है बोल के ना। सो बात तो कुछ हद तक वो भी सही है, लेकिन वो इंटेंशनली फैलाया कि नहीं फैलाया, वो वैसे सिचुएशन होने था बोल के। उस समय में शाम को बस्ती वाला लोग को ट्रुप में कान में पहुंच गया कि इधर इबो मेरी गायब हो गया, रास्ता को भी ढूंढ रहा है, फैमिली को भी ढूंढ रहा है, कम्युनिकेट किया कोई भी नहीं मिला है। तो उसका वजह से बस्ती वाले लोग ने यही प्रिज्यूम कर दिया था कि इबो मिली को पक्का पुलिस अरेस्ट किया है, क्योंकि पुलिस जो है डीसी जो है सब जो है एफआईआर लॉन्च किया है, तो पक्का वो ये क्या है बोल के प्रोटेस्ट इस रीजन से किया है, उसमें कोई और दूसरा इंटेंशन नहीं था। और मेरे हिसाब से बस्ती लोग का लेवल में वो होने लायक भी है। तो इसमें डीसी साहब आईजीपी के सर का भी एक तरफ से उस समय मैं उसको भी कंडेम नहीं करता हूँ, वो तो उसका बोलने का भी सही है एक तरफ से, लेकिन मेरा तरफ से वही क्लियरिटी रहना चाहते हैं कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद से, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग वाज बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली। इसके बाद वो बाहर का है ये का है वो भी बोला है सर भी, चलो बाहर का है मानता है, बाहर का है, उसका पास एक टुकड़ा भी जमीन भी नहीं है, कोई रिलेशन भी नहीं है जहां तक तो मुझे पता है, मानता है। लेकिन हम ये भी जरूर बोल सकते हैं, दावे के साथ बोल सकते हैं, जैसे आईजीपी सर जो है जीरो से इसके बाद डीसी साहब जो है वो वेस्ट कामिंग से है, वो भी दोनों बाहर का है, लेकिन वो ड्यूटी में आया हुआ है। उसी प्रकार वो क्या बोलते हैं ईवो को भी बुलाया था हुआ, लेकिन हमारा सिप का तरफ से तो ऑफिशियली तो नहीं बुलाया, लेकिन को इफेक्टेड फैमिली लोग से बुलाया है। तो वो जो है अपना प्रोफेशनल ड्यूटी में गया होगा, वो उन लोग को बताने के लिए मदद के लिए गया होगा। और एडवोकेट जो है कभी गलत ये में आउट ऑफ प्रोसीजर में तो एडवाइस नहीं करेगा, मेरे हिसाब से अनपढ़ा तरीका जैसे नहीं करेगा, प्रोसीजर तो फॉलो करेगा। एलिगेशन तो अभी दे रहा हुआ, पेपर में भी दिया है, वो जब इन्वेस्टिगेशन और करेगा तब पता चलेगा। और इसके बाद में नंबर पर जो एक ऑनरेबल साहब जी है एलिगेशन दिया है, ए वुमन सर्च एट मी विथ ए लोकल नाइफ एंड हिज पर्सनल सिक्योरिटी इंटरवेंट एंड डिसआर्म हर एंड चिली पाउडर इज ए सीरियस, चिली पाउडर भी फेंका हुआ है बोला है। अगर सच में अगर ऐसा होता है, उसको सिप का तरफ से स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म से कंडेम करता है। ऐसा कभी होना नहीं है, कभी नहीं, सोचना भी नहीं है। 101% ये गलत है। मेरा सिप का मेंबर से या कोई भी
अफेक्टेड फैमिली से या कोई भी वेल विशर का तरफ से अगर ऐसा हुआ है, 100% चीफ का तरफ से और मेरा पर्सनल का तरफ से 100% कंडेम करता है। कभी ऐसा होना नहीं, होना तो क्या, सोचना भी नहीं चाहिए। और सोशल मीडिया में जैसे ऑनरेबल बोल रहे हैं, जैसे वो खुद भी एडमिटेड थे, एक औरत को हिट किया है, अभी सोशल मीडिया भी एल्बो बैन बोल के भी ये देख देख के वायरल हो रहा है। ये सब वेरी अनफॉर्चुनेट, कंडेम करता है उसको भी मैं, लेकिन सही करता गलत करता उसको, ये क्या बोलते हैं, वो अरुणाचल प्रदेश वुमेन कमीशन का तरफ से ना एक एफआईआर लॉन्च किया गया। तो मेरा उम्मीद है उसको फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाए। ऑनरेबल साहब को मंत्री है, मंत्री नहीं होने से भी किसी और को भी ऐसे करने का किसी को हक नहीं है, राइट नहीं है। ये सब नहीं होना, इसलिए दूध का दूध पानी का पानी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी है, सच्चाई को निकाल सकना है, कौन सही है कौन गलत है। अभी मैं कोई भी गलती है सही किसी का हम नहीं बोल सकते। और इसके बाद मेरा तरफ से और एक क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट चीफ का तरफ से ये थोड़ा सवाल है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को, ये डैम को लेके डे वन से अफेक्टेड फैमिली जो है डैम को स्वागत नहीं करते, वेलकम नहीं करते। जब भी मीटिंग देता है उसका प्रोजेक्ट का खिलाफ बोला है, जो जहां भी प्लेटफॉर्म मिला है उसका खिलाफ बोला है। नो डैम नो पीए पर आज तो स्टैंड है, गवर्नमेंट बोलता है बार बार बात करेगा, सेम बात को कितना बार सुनेगा। जगह को बदल के भी देखिए, मेरा भाषा मेरा स्टैंड हुई होगा। अभी हाल ही में एक ऑनरेबल साहब जी का या डीसीएम साहब का, रेस्पेक्टेड डीसीएम साहब के तरफ से एक चीफ को, हेड ऑफ दिस वन चीफ, उसको और ये क्या बोलते हैं स्टूडेंट लीडर लोग को ना कुछ थोड़ा सा हम देखा था, बात करेगा बोला, सही है, वेलकम। आई वॉन्ट बिहेव ऑफ ऑल द अफेक्टेड फैमिलीज, प्रोजेक्टेड फैमिलीज, ऑन बिहेव ऑफ माई चीफ हम स्वागत करते हैं। डायलॉग से तो सॉल्व करना है, शांति से रूम में ऐसे बैठ के तो सॉल्व करना है। ये जो दादागिरी, डिक्टेटर एटीट्यूड या जो कई लोग ये वो नेचर से नहीं चलेगा। ये इंटेलेक्चुअल है, ये ताकत से, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। आपका दिमाग से, बुद्धि से, प्रोसीड्यूर से, शांति से इसको सेटल, एमिकेबल सेटल लाना है, लाना ही भी पड़ेगा। उसके लिए मैं 100 बार बोला, आई एम रेडी, हमेशा रेडी है। लेकिन यह भी नहीं करना है गवर्नमेंट का तरफ से, ना मीन्स ना बोल दिए, सुनते हुए जानते हुए क्यों सेंटर से मिलिट्री फोर्स लाते हैं, क्यों ड्रिलिंग मशीन, क्यों स्पोर्ट मशीन में बेचते हैं, फोर्स जबरदस्त कौन करता है? मीडिया बंधु लोग भी, आप लोग भी पूछिए, पूछ दीजिए, जनता आप लोग के ऊपर बहुत भरोसा करता है। कौन फोर्स कर रहा है, किसका राइट को कौन छीन रहा है, कौन इंजर कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है ना, ये क्या बोलते हैं, लैंड अफेक्टेड फैमिली। बाई फोर्स कौन हो रहा है? क्या जब कौन सा भारत का कानून में लिखा है, जो जब जमीन और पानी का जो ओनर स्टेक होल्डर जब मानता है गवर्नमेंट का तरफ से इसे जबरदस्त करेगा, इसके बाद जब रिटेलियन जैसे प्रोटेस्ट करेगा, वो भी बस्ती वाला लोग जो कानून नहीं समझते, कानून नहीं जानते हैं, समझाने से भी नहीं समझने वाले लोग, रिटेलियन में जब एक्शन लेते हैं तब सवाल पूछना शुरू होता है, सब ब्लेम गेम शुरू होता है। प्रोसीजर वो नहीं है, ये नहीं है, सिस्टम से नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं करते हैं। मेरा घर का अंदर आया है, हम परमिशन नहीं दिया है, आपके यहाँ में आके जब मैं सवाल उठाता है, मैं हटाने के लिए कुछ रिटेलियन एक्शन लेता है,
उससे प्रोसीजर निकालता है, गलत निकालता है चीफ को, से अफेक्टेड फैमिली लोग को। ये क्या गवर्नमेंट का यही तरीका है? कौन सा दुनिया का, कौन सा भारत का कानून में ऐसे है? कौन सा है वो लॉ पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट में जाइए, कौन कोर्स में, केस में, उस बेसिस में सुप्रीम कोर्ट आज तक जजमेंट दिया है पेपर में? बताइए गवर्नमेंट के इस पर्सन बताइए। और आने वाला में भी यही रह पाया। गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड, जो जस्ट मैंने जनता का जो सेंटीमेंट को ओवरलुक करके, एड्रेस नहीं करके, अप्रोच अच्छा नहीं हो गया, जो अप्रोच का तरीका को चेंज नहीं करके जो सेम तरीका से करेगा, बस्ती वाला का तो अभी बोले में हुआ है वही हाल होगा। क्योंकि उसको अभी उस स्टेज में लेवल में पहुंचाने वाला कौन है? सवाल वो है एक तरफ से। जब सिर्फ अच्छे से बात करते हैं, मानता नहीं, बात नहीं मानते, बोलते हम कैसे मानेगा जो अपना ये के लिए? तो एक बार बोल दिया, 100 बार बोल दिया, मीनिंग तो सेम है। अभी उस स्टेज में आने दे के खुद बिता के कल को फिर उगिंग में रखेगा सम्मान, 65 में रखेगा, वहां का आदमी लोग वही से प्रोटेस्ट करेगा, वही तरीका से बस्ती लोग करेगा जो प्रोसीड्यूर नहीं जानते, फिर उसी में सवाल नहीं उठाना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, मैं इसको तो बोल चुका है, जो विधायक लोग क्यों इनिशिएटिव अपना से भी कभी लेता नहीं है, बस्ती में क्यों नहीं जाते हैं? मानना ना मानना बस्ती के ऊपर छोड़ दो, लेकिन अपना ड्यूटी क्यों नहीं करते हैं? इसके बाद ये मेरा तरफ से, शिव का तरफ से कुछ डिमांड है, कुछ रखे गए हैं और ये सवाल भी है। नंबर 1, वेयर इज द रिक्वेजिशन लेटर सबमिटेड टू द गवर्नमेंट बाय द यूजर एजेंसी? जैसे लाइक अभी NSBC है, यूजर एजेंसी, उसका रिक्वेजिशन लेटर क्या है, कहाँ है? दीजिए, बताइए, ये किस पर्पस के लिए है? क्या उसको आगे पीछे नहीं कर सकते क्या ये प्रोजेक्ट को? बताइए। ये नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, ये दोनों का क्या कनेक्शन है? देखा, ये नेशनल, मेरे हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट अलग है, नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पॉइंट जो डिफेंस में आता है वो अलग है। हाँ, एक तरफ से मेरे कॉमन में ये चाइना जो है नेशनल डिफेंस के लिए बना सकते हैं, सिक्योरिटी पॉइंट बना सकते हैं। जब इंडिया वो अटैक करेगा तो वाटर बम, जैसे MP साहब जो बोलते हैं वाटर बम, तो पानी को एक साथ भी इंटेंशनली छोड़ सकता है। लेकिन मेरा यहाँ से तो क्या करेगा? ऊपर कैसे करेगा, कैसे यूज करेगा डिफेंस के लिए? मैं उसका लॉजिक नहीं समझता है। इसलिए नेशनल, मेरा जो जानता है, मैं गलत भी हो सकता है, नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू वो अलग है, उसका जो है डिफेंस का तरफ से या जल शक्ति जो मिनिस्टर, मंत्री जी, अगर सच में नेशनल सिक्योरिटी का अगर बोल होता है, जल शक्ति जो मंत्री और सेक्रेटरी लेवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द डिफेंस, आइए, आने दीजिए, बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, बताने दीजिए। कुछ कागज नहीं होके, कुछ सबूत नहीं होके, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे हवा में, स्पेशली पार्टिकुलर तपरगांव साहब जी, मंत्री साहब जी या MP साहब जी, आप ऐसे मत बोलिए। आप हाल ही में वो रिसेंटली कितना कौन सा देते, मैं भूल गया, 2017 में MOU जो 2888 कुछ दीपंग का, उसका A ग्रेड या DC ग्रेड ये का जॉब के लिए अभी बिग बांग के पार्लियामेंट में हल्ला किया है। कुछ जानता है, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं वो कुछ कागज को लेके अभी हल्ला कर रहे हैं। एग्रीमेंट क्या हुआ है कागज रिटर्न में, अभी तक नहीं हुआ बोल रहे हैं। क्या अभी ऐसे करके फिर यहाँ में भी हल्ला करेगा? कुछ लॉजिक से बात कीजिए, जो कन्विंस करने वाला बात कीजिए। आप एक MP साहब है, हम लोग आपको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। और इसमें नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट में जब जाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट में कुछ डाटा जो आम पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं कर सकते,
वो डाटा मुझे, वो चीज इंफॉर्मेशन मुझे, मैं नहीं मांगा हूँ। हाँ, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो उस बीच में वो एक्सपर्ट लोग का हिंस, एक कागज जो उसको कुछ चीज तो दिखा सकते हैं ना, दिखाइए, बुलाइए ना। हम लोग को सिर्फ लोग को दिल्ली भेजेगा ना, उन लोग को इधर बुलाइए, बुलाएगा। कहाँ बात करेंगे, कौन जगह भी आप तय कीजिए, समय भी आप तय कीजिए। वी आर रेडी टू टॉक विद दोस रेस्पॉन्सिबल दिस वन कंसर्न मिनिस्टर, वेदर इट्स सेक्रेटरी और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रॉम दोस दिस वन डिफेंस। वी आर रेडी। बात करना है, बात से तो समाधान निकालना है, ये तरीका से तो नहीं होगा ना अभी जो हाल ही में जो हो रहा है। इसके बाद जो कांग्रेस का जो क्या वर्किंग इंचार्ज बोलता है क्या, वो तो हम इतना आइडिया नहीं, भूल गया। सगाली न्यूज में दिखा था अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का तरफ से और अपना से बोल के बोसीराम श्रीराम जी जो फॉर्मर मिनिस्टर, उसका मैं कमेंट उसका देखा था फेसबुक पे। उन्होंने बोला बिल्कुल ये ऐसे बेकादाम नहीं बोलना चाहिए। सही है, हम लोग का सेंटीमेंट के साथ वो है, लेकिन मेरा तरफ से, मेरा सीप का तरफ से हाथ जोड़ के पूरा प्रदेश का कांग्रेस कमेटी को हाथ जोड़ता हूँ, खास तरह से बसीराम श्रीराम साहब को प्लीज इंटरफेयर मत कीजिए। यहाँ पे हाथी जो खाने के लिए, खाने का दांत कुछ और है, दिखाने के लिए कुछ और है। उन लोगों का जो गवर्नमेंट जब चल रहा था, उन लोगों ने बोले ये स्टेज वन को लेके आया था, उन लोगों का पर्दा किया जो अभी गवर्नमेंट में सीएम जो मिनिस्टर बनते हैं, आधा लोग पर्दा के, कांग्रेस का पर्दा के। जो दिल से अगर जनता ये अफेक्टेड फैमिली का साथ है, ईमानदार के साथ है, नियत साफ है, आप अपना वो मिनिस्टर को, एमएलए लोग को बोलिए, पार्लियामेंट में मुद्दा उठाने दीजिए, असेंबली में मुद्दा उठाने दीजिए, नेशनल कैपिटल या स्टेट कैपिटल में रैली ऑर्गेनाइज कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, आप भी अपना तरीका से कीजिए। आपका मोरल सपोर्ट क्यों नहीं हम चाहेगा, लेकिन पॉलिटिशियन को विश्वास करना, स्पेशली मेरे तरफ पर्सनली मैं इतना इजी से भरोसा नहीं करता। तो पूरा जनता को भी मेरे तरफ से यही अपील है, पॉलिटिशियन को का 6 मिलियन लोग है, भरोसा करने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। कब कहा मुंह बुकर जाएगा, किसका कोई गारंटी नहीं दे सकता है। वो लोग का विजन नहीं है, वो लोग सिर्फ शाइनिंग पॉइंट, ऑप्टिमिस्ट, वो लोग का पावर चाहिए। जो पावर में पूछिए उसके देखो, बीबी या कुर्सी चाहिए बोलने से लोग कुर्सी को चाहिए, बीबी को भी सेक्रीफाइस करने का वो लोग सोचने वाला लोग है मैक्सिमम, सब नहीं है। इसलिए राजनीति खेलना है, आप अपना वो से कीजिए, हम लोग का मुद्दा में मत आइए, हम लोग का मुद्दा में यूज मत कीजिए। जब जरूरी होगा आपको हम लोग कांग्रेस पार्टी और जो भी अप्रोच करेंगे, और जो सच में ईमानदार से साथ देना है, मैं जो बोला है पार्लियामेंट में हल करने दीजिए, क्वेश्चन सवाल उठाने दीजिए, डिबेट करने दीजिए, असेंबली में करने दीजिए, तो उसी बेंगुल में आपका सपोर्ट कम चाहिए। मुख से लीड सर्विस हमको नहीं चाहिए, पूरा सीट नहीं चाहिए, पूरा इफेक्टिव फैमिली नहीं चाहिए। और इसको, ये मुद्दा को कांग्रेस पर से बीजेपी बनने मत दीजिए। ये जनता का जो इफेक्टेड फैमिली का लड़ाई है, ये सियांग दाप को लेकर है। इसमें इफेक्टेड फैमिली और गवर्नमेंट पार्टिकुलरली डैम का इशू का पॉलिसी के अगेंस्ट में लड़ाई है। यहाँ में कोई पार्टीबाजी नहीं है, पार्टी कलर मत आइए। इसके बाद एक सैनिक समाचार बोल के एक रिपोर्टर था, ओनी पांजांग को 2025 में इंटरव्यू लिया है। मेरा तरफ से क्लियर कट वो एडिटर या जो मालिक है उससे मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है, अपील है, ऐसे रिपोर्टर को मत भेजिए। और वो रिपोर्टर एक तरफ से मैं समझ भी सकता है, वो युवा है, जवान लड़का है, चाहे इन एक्सपीरियंस एथिक्स बेस भी नहीं हो सकता है, वो एक एक्सपीरियंस का कमियां का वजह से भी हो सकता है। क्यों
क्यों हम उसको सवाल उतारे हैं? सवाल पूरा मीडिया वालों को नहीं। मीडिया का यही बनता है, दोनों साइड को देखे, सच्चाई को रख सके। वो सैनिक ये का रिपोर्टर जो है गवर्नमेंट का तरफ से या वो अपील करता है, रिक्वेस्ट करता है कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी को या प्रोसीजर को करने दीजिए, पेपर को करने दीजिए। अरे वो मीडिया का रोल कर रहे क्या? ना गवर्नमेंट का एजेंसी है। ऐसे इमेचुर को रिपोर्टिंग करने मत दीजिए। और मेरा अफेक्टेड फैमिली और चीफ एग्जीक्यूटिव लोग से भी मैं यही आज का जो यहाँ का माध्यम का तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता है, ऐसे रिपोर्टर लोग से कमेंट मत दीजिए। ऐसे रिपोर्टर में मत बुलाइए, कमेंट मत दीजिए। पूरा जनता को, पूरा ये को क्या बोलता है, चीफ का मेंबर लोग को मेरा तरफ रिक्वेस्ट है, ऐसे वन चाहिए तो या इमेच्योर ऐसे में वो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ भी हो कमेंट में मत दीजिए। और आप भी कमेंट वो लेने के लिए और ये इंटरव्यू लेने के लिए कोशिश मत कीजिए। हाँ, गलती होगी तो हम समझ सकते हैं, एंड विल वेलकम। और गलतियाँ कौन नहीं होते, इंसान से तो गलतियाँ हो जाता है और फॉरगिव भी करते हैं, इंसान से होते हैं, लेकिन दोबारा सेम चीज को मिस्टेक नहीं करना है। इसके बाद सेकेंड लास्ट, ये ABK Adibane Kabang is going to be held the selection come election conference there at Dambuk on 2nd July of 2025। तो मैं ABK प्रेसिडेंट और जो लोग ABK कॉन्फ्रेंस में आदि का जो इंटेलेक्चुअल लोग आएंगे उनसे भी से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, सियांग डैम का मुद्दा को एजेंडा में रखिए। इसका बाद चर्चा कमेंट करने दीजिए और जो लोग कैंडिडेट है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, इसका ऊपर डिस्कस करने दीजिए, डिबेट करने दीजिए। ओपन दूध का दूध पानी का, कौन किसका क्या है, दुनिया को पता चलने दो। आपका विजन क्या, आपका ये मुद्दा को लेकर आपका स्टैंड क्लियर हो, क्या होगा जानने दीजिए। ऐसे मत हो कि जो जैसे अभी पर्सनली तो मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, मेरा कोई पर्सनली एनिमिटी नहीं है। जो तादुम लिबांग मेरा पिताजी भी, मेरा दोस्त का पिताजी, आई पर्सनली आई रेस्पेक्ट हिम फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। बट ये इन कैपेसिटी ऑफ प्रेसिडेंट एंड आई एज एन कैपेसिटी ऑफ स्पोक पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अफेक्टेड फैमिली या चीफ, ये तादुम लिबांग सर जो प्रेसिडेंट कैपेसिटी में बोल रहा है, वो भी अब भी ये इंडिविजुअल में नहीं लेना है। ये लिबांग सर आपका लीडरशिप में ये NOC को आपने ही दिया था। आपका अभी भी 2-3 समय है इसको विथड्रॉ करने का। पूरा अधिक सोसाइटी का आगे में इसको ड्राफ्ट को भी करके विथड्रॉ करवाइए, विथड्रॉ कीजिए। गवर्नमेंट उसको क्या लेता है क्या नहीं लेता है, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स को हम लोग देखते हैं। आप जब आपका उसको विथड्रॉ करने का बाद में गवर्नमेंट कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है, देन वी विल सी एंड वी विल फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट या द कंपनी या पर्सन दोस हु विल अगेंस्ट अस। इसलिए ABK ने ये चीज को शुरू किया, यही को उसी ने इस बात को जलाया है, आपको जलाया है। जब धुआं हो रहा है, निकल रहा है, आग फैल गया, अभी कहाँ कोई छुप रहा है। इसका बारे में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का तरफ से कोई भी ABK का तरफ से कमेंट नहीं हो रहा है। क्या यही है आप लोग का पहचान, आप लोग का विजन यही है आदि के लिए? आप आदि का वो हित के लिए आप पावर को इस्तेमाल करना चाहते हैं क्या? ना अपना कुर्सी को चाहिए, कुर्सी में बैठ के अपना दूसरा एजेंडा चलाने के लिए है क्या? आदि किस, अभी आदि रो रहा है, अभी अफेक्टेड फैमिली रो रहा है, आंसू पूछते कौन आएगा? आप खुद अपना बेटा बेटी लोग को पूछते नहीं आएगा तो क्या पड़ोसी से आप एक्सपेक्ट करते हैं? क्या बाकी कम्युनिटी से एक्सपेक्ट करते हैं? गलत किया है तो गलत किया है, एक्सेप्ट करना भी सीखिए। नहीं तो क्यों वो आपको NOC देने वाला क्यों बस्ती में न जाते हैं, क्यों सुखते हैं? आइए ऐसे नियत वाला का साथ, ऐसे सोच बेचने वाला का ABK प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आने वाला में
गलती से भी इलेक्ट या सेलेक्ट नहीं करना है। अभी एंटी दम पार्टी विल also come there at Dambuk and we will place our grievances and एबीके का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी या कंसर्न अथॉरिटी तो उसको मैं डिक्टेट का साथ बोल रहा हूँ, मैं कमान का साथ बोल रहा हूँ बस, क्योंकि मेरा हक है। आपका बाप का कुर्सी नहीं है वो, मेरे इंडिविजुअल के लिए मैं कमान नहीं कर रहा, आदि के लिए, वो इफेक्टेड फैमिली के लिए आप सुनना ही पड़ेगा। और मैं समय दीजिए, बात करने दीजिए, प्रेसिडेंट लोग को भी, कंटेस्टेंट कैंडिडेट सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव लोग की उसका बारे में ओपन टू डिस्कस करने दीजिए। हाँ, आपका समय कभी हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन ये क्रूशियल इशू है, ये सेंसिटिव इशू है, इसको ऐसे प्लेटफॉर्म में डिस्कस करना है। समय नहीं होना चाहिए सर, 2-3 दिन एक्शन करो, क्या है इससे मुद्दा क्या है? एबी के प्रेसिडेंट बन के भी आप क्या काम करेंगे? इसी के लिए काम करेगा। तो एबी के तरफ से, एबी के को मेरा तरफ से, मेरा पर्सनली भी है, मेरे तरफ से एक वो रिक्वेस्ट है, होना ना करना देखा जाएगा क्या होता है। हम लोग से भी कोऑपरेशन चाहिए होगा, इफेक्टेड फैमिली को भी चाहिए होगा, डोनेशन लेने आएगा होगा या कोई ये करके आएगा होगा। तो एबीके को मेरा तरफ से वही एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है। इसके बाद लास्टली जिन जिन लोगों ने मेरा इफेक्टेड फैमिली का, बुरी माँ का, बस्ती वाला लोग का, हम लोग का सबका सेंटीमेंट को लेके दूर दूर से, जैसे कि सबको तो हम नहीं बोल सकेगा, जो तवांग से जो फॉर्मर लोग का एक्टिविस्ट सेक्रेटरी, उसको जैसे कोई कोई लोग ये विजय पटेल ने क्या होता है, जो जो लोग इंटेलेक्चुअल, जो एक्टिविस्ट लोग, सीनियर मेंबर लोग, जो जानकार वाला लोग हम लोग का साथ दे रहे हैं, या भारत का कोना कोना से या और से हम लोग को मैसेज भेज रहे हैं, या थ्रू सोशल मीडिया का थ्रू से अपना उसको ग्रीवियस सॉलिडरिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, उन सभी को, आप सभी को मैं इफेक्टेड फैमिली और शिप का तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाला में भी आप लोग का जो सॉलिडरिटी, जो सपोर्ट को कंटिन्यू कीजिएगा, जब तक ये का इशू का केमिकल सोल्यूशन नहीं होगा, तब तक हम आपसे उम्मीद करते रहेंगे। और जब जब ये होगा, हम लोग को भी मिलने का, बुलाने का अगर मौका भी आता है तो हम लोग बुलाने के लिए कोशिश करेंगे। और साथ में जो दान स्ट्रीम में जो लोग रहते हैं, वो पारों का बोलिंग से लेकर नीचे यहाँ का बेमाजी, यहाँ का वहाँ तक भी उन लोग को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं, आप लोग क्यों अभी तक आवाज़ नहीं उतारे हैं? मैं तो ऊपर वाला का, मैं तो एक साइड बनेगा तो चलो हम डूबेगा पानी के तो डूबेगा, लेकिन मैं तो कम से कम गवर्नमेंट करेगा तो कॉम्पेंसेशन भी तो मिलेगा ना। लेकिन आपका तो कुछ अगर हो जाने से तो आप भी खुद भी जाएगा, प्रॉपर्टी भी जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ को आप लोग भी जितना है लाइक माइंडेड भी आइए, इसका बारे में एक साथ मिलकर आवाज़ उठाते हैं। और एडिशन में लास्ट, ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है एक लास्ट, हाँ, ये जो हमारा आदि इफेक्टेड फैमिली का अंदर में पॉलिटिकली बहुत ये हो रहा है, और क्या क्या कुछ एलिगेशन, ये आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, ये बीजेपी ने ये किया, कांग्रेस ने ऐसे किया, ये क्या बोल रहे हैं, और ये आदमी लोग, बुर्बक लोग, नहीं समझने वाले लोग, ये क्या है वो क्या है, उसमें बाद में आता है, उन लोग का बातों में आता है। ऐसे नहीं आना है, देम का मेरिट और डिमेरिट को देख के डिसीजन लीजिए। वो किसने, वो पहले का पुराना जमाने में किसने सिग्नेचर किया है, किसने नहीं किया है, वो मैटर नहीं है, उससे डिसाइड मत कीजिए। उससे डिसाइड करेगा तो आपको पानी जाएगा, जमीन जाएगा ना, अब किसी का तो नहीं जाएगा। हाँ, डिबेट पॉइंट ऑफ व्यू में बोल सकते हैं, वो आपस में ये बोल सकता है। और ये सिर्फ काम नहीं है, वो नहीं बोल के भी मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं कोई लोग। हम सीधा बता रहे हैं, सिर्फ काम है कि सिर्फ काम करता है, आज तक जिंदा है, जिंदा ही होगा जब तक ये खत्म नहीं होगा। सिर्फ कमजोर नहीं है, सिर्फ जिंदा होके एबी के कुछ नहीं कर सका है, जो तमिल होगा वो कुछ नहीं कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन का कुछ नहीं कर सकता है, काल तक भी है, परसों भी तो से बात करेगा बोलना, बिकॉज ऑफ ऑल दिस सर शिप का वजह से। शिप नहीं होता तो क्या होता है, खुद इमेजिन कीजिए। इसलिए इसको किसी का वो में नहीं करे, सच्चा फेक का छत जाना है बोल के मेरा पूरा ये डम इफेक्टेड फैमिली रूप से अपील करता है। इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था का कोई भी हाथ में नहीं लेना है। गवर्नमेंट सिस्टम प्रोसीड्यूर एक होता है, कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट,
एनी टाइम एनीवेयर टेलीफोन कीजिए, चीफ का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, या तो मुझे कीजिए या तो एडवाइजर साहब से फोन कीजिए। मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं होना है। तो इस शब्दों का साथ मेरा यही चमक करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और नो हाँ, रिपीट नहीं करेगा, मेरा जस्ट उसका सब्स्टिट्यूट करेगा। गुड इवनिंग टू ऑल। सब पत्रकार मीडिया बंधु, मेरा नाम ताबित तापक है। मैं फिर से रीइंट्रोड्यूस कर रहा है कि मैं रीगा बस्ती से बिलोंग्स करता है कि एक अफेक्टेड विलेज, वन ऑफ द मेजर अफेक्टेड विलेज है। तो मैं चीफ का एडवाइजर हूँ। तो मैं ये जिन्होंने पहले जो मिक्स लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को मैं थोड़ा कुछ यहाँ पे यह करना चाहता है, आप लोग का सामने रखना चाहता है। हमारे वहाँ में सियांग बर्निंग इशू क्या है। सियांग में प्रॉब्लम होने का कारण है कि प्रॉब्लम बनाया गया है कि हमारा सियांग में हम लोग जो है अरुणाचल गवर्नमेंट को जितना भी जो हो रहा है, मैं आपके माध्यम से ये सियांग का इशू को अपील करना चाहता है कि और हमारा जो अफेक्टेड एरिया का प्रॉब्लम को शेयर करना चाहता है, और स्पेशली खासकर अरुणाचल के इंटेलेक्चुअल समाज को और जो मीडिया पैटर्निटी को हम अपील करना चाहता है कि इस तरह का काम जब जब आता है तो सही को बोलने का कोशिश करना है। तो हमारा जो मेन इशू है हमारा वहाँ में क्या है कि प्रॉब्लम को कैसे लाया गया। प्रॉब्लम को लाने का कारण है काम शुरू होने से पहले CSR फंड रिलीज कर दिया गया है। तो CSR फंड आप लोग को हर एक को मालूम है, किसी किसी को मालूम नहीं है। तो CSR फंड यही होता है कि अगर एरिया में प्रोजेक्ट चल रहा होता है एज पर कंपनीज एक्ट, मैं खुद एडवोकेट हूँ इसीलिए मैं मतलब थोड़ा कुछ बेसिक जानकारी है। तो 2% प्रीसीडिंग लास्ट 3 इयर्स का जो एक्टिविटीज़ हुआ है उसका कुछ परसेंटेज जो है एरिया को अफेक्टेड एरिया को शेयर करना पड़ता है। तो एज पर लॉ तब क्या होता है हमारा वहाँ में एब्यूज हो रहा है। जो प्रॉब्लम जो है हमारा वहाँ में कुछ प्री फिजिबिलिटी सर्वे, प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तक अभी शुरू हुआ है। अभी वहाँ में CSR फंड का इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अफेक्टेड एरिया लोग जो है अभी हमारा जहाँ में बहुत सारे ग्रीडी पॉलिटिशियंस है, हमारा कॉन्ट्रैक्टर्स है, हमारा पब्लिक है, तो उन लोग को चाहिए CSR फंड, वो भी अपना पॉकेटिंग के लिए। तो इसीलिए हर कोई बोल रहा है हमको डैम ही बनना है, और इस काम शुरू हुआ ही नहीं है। अभी फिर नेता दौड़ रहा है CSR फंड का सामने, पीछे दौड़ रहा है, पब्लिक दौड़ रहा है CSR का फंड। हर एक को चाहिए पैसा, तो पैसा ही हर बीमार का जड़ है। तो इसीलिए अगर CSR फंड नहीं होता ये सियांग का कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं। और नेक्स्ट इशू है हमारा CM साहब जो पेमा खांडू साहब जो बोलता है कि हम मजबूर है सेंटर से बात, अगर सेंटर अगर हमको बनाने के लिए नहीं बोलता, हम वहाँ में बनना का इरादा नहीं है। तो इलेक्शन में भी बोलता है हमेशा वो कभी हाँ कभी ना, हॉट एंड कूल होता है कि इलेक्शन में गेकू में बोला और पांगिन में बोला कि हमको पब्लिक अगर नहीं मानता है तो नहीं बनाना है, फिर भी वो बना रहा है। हर एक आदमी को अंदर लगा रहा है, इवन सेंट्रल आर्म फोर्स को भी अंदर में दुखा दिया, बस्ती में ये कर दिया, ओवर पावर कर दिया। तो बोलता है कि ये आदमी जो कर रहा है ये आदमी हमारा नेशनल सिक्योरिटी का खिलाफ है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट का खिलाफ है। तो आज तक इंडिया में जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है, फर्स्ट टाइम इन अरुणाचल प्रदेश इस तरह का प्रोजेक्ट बन रहा है जब पब्लिक नहीं मानता, अफेक्टेड पब्लिक नहीं मानता है, इवन देन वो आर्म फोर्स का मदद से प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो ये प्रोजेक्ट हम लोग आदि लोग क्यों अपोज कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को भी प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बनना है, हम लोगों को भी बनना है सॉल्यूशन का पार्ट। फिर भी हम लोग आदि लोग क्यों अपोज है? हमारा आदि को सब जानता है कि हमारा आदि पासीघाट से लेके तुतिंग गेलिंग एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल तक अबाउट 400 किलोमीटर है। हमारा जितना भी आदि का जो एरिएबल लैंड है
लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक में सम पैचेस ऑफ लैंड है, वहाँ में पाटलिती बनता है, उधर में हमारा आदि भाई लोग खेती करता है, वहाँ से पालन पोषण होता है, फैमिली वहाँ में डिपेंड होता है, हमारा एग्रीगेन इकोनॉमी है, तो हमको उधर में डिपेंड करना पड़ता है। अगर दाम बनने का बाद अभी तक मैंने पेमा कंदू को बोलते हुए भी नहीं देखा, हमारा लोकल एमएलए लोग को भी बनते हुए नहीं देखा, और हमारा ना पावर मंत्री को बनते हुए देखा है। हमारा रीलोकेशन कहाँ में होगा? अगर रीलोकेशन होता भी है, हमको वहाँ में मेहमान माना जाएगा, हमारा खिलाफ में बगावती करेगा, ये एक प्रॉब्लम है। अगर आज तक कुछ जमीन के बारे में डिस्कशन नहीं किया, आपका रीलोकेशन नहीं दिखाया गया, और कॉम्पेंसेशन देता है कितना देगा ये भी बताया नहीं गया, इवन संतरागाछ तक नहीं बताया। हम उन लोगों का लॉजिक, उन लोगों का आर्गुमेंट ये है कि हमको पीएफआर करने दो, रिपोर्ट भेजने दो, आप लोगों को बाद में बता दिया जाएगा। अगर कल को अगर इतना सरकार का पैसा कर्ज करने का बाद में अगर करेक्ट है बोल के अगर वहाँ में प्रोजेक्ट बनता है तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो पब्लिक बोलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगा आपने क्यों पहले से विरोध नहीं किया। इस तरह का प्रॉब्लम है। और ये सियांग डैम जो आप लोगों को डाटा फैक्ट एंड फिगर मालूम है, 9 बिलियन क्यूमेक से भी ऊपर है। और बैक फ्लो जो है मैंने सुना है, एग्जैक्टली मैंने डीपीआर को तो देखा नहीं, लेकिन 175 किलोमीटर से भी ज़्यादा बैक फ्लो है। अगर 175 किलोमीटर्स का बैक फ्लो का अंदर में जितना भी हमारा डायरेक्ट डूबने वाला जो है 27 मेजर विलेजेस आदि डूबता है, यिंगक्योंग टाउन डूबता है, गेकू टाउन डूबता है, और पगिंग बोते अफेक्टेड होगा, और उधर में जो सर्कल है ईएसी हेडक्वार्टर है, और टूटिंग या जंगिंग है वो अफेक्टेड है, शायद टूटिंग तक जाएगा। तो इस तरह के इतना मेमत कॉन्सिक्वेंसेस, इतना मेमत ये है डैम है, एशिया में सेकंड है बोलता है। तो उन लोगों को कहना है, मेनलैंड इंडियंस लोग का भी कहना है, जो गवर्नमेंट का जो नैरेटिव जो चल रहा है कि हमको चाइना में बन रहा है इसीलिए हमको बनाना है, और हम लोग आदि लोग सोचता है कि अगर चाइना में बनता है तो भी हम मरता है, और इंडिया बनाता भी है हम मरता है, हमारा बचने का कोई जगह नहीं। वी आर इन बिटवीन डेविल एंड डीप सीज। तो इस तरह का सिचुएशन को जो, इसीलिए मैं इंटेलेक्चुअल समाज को, खासकर अरुणाचल के लोग को हम अपील करता है कि इस तरह का एक सॉल्यूशन आना चाहिए। तो नेता का पद तो आज के लिए है, कल के लिए नहीं है। तो नेता जो है, मैं ये चाहता है कि हमारा नेता सही हो, हमारा नेता पीपल फ्रेंडली हो। लाइकवाइज अगर हमारा ये विरोध हमारा किसी अरुणाचल, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का खिलाफ है, ना स्टेट गवर्नमेंट का खिलाफ है, ना जो इंसान, जो आदमी जो पोजीशन में है उसका खिलाफ है। हमारा विरोध, हमारा प्रोटेस्ट ये है कि ये पीपल एंटी पीपल है, एंटी इंडिजिनियस ये है पीपल है, एंटी ट्राइबल पॉलिसी है। इस तरह का पॉलिसी को विदाउट प्रॉपरली डिस्कशन हमारा अफेक्टेड आदमी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेके अगर करेगा भी, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचता है या तो अरुणाचल गवर्नमेंट सोचता है, अगर ऐसे सोचता है तो उसका बहुत बड़ा गलत फहमी है, वो उसका दूर का सपना है। ये कभी भी सपना में भी नहीं सोचना है ये डैम बनेगा। उसके बाद मैंने बोला है कि अगर डैम बन गया तो हमने देखा है पिछले जो इशू में जितना भी हम लोग का डैम मूवमेंट किया है, तो पासीघाट में जो भी बनता है, जो हमारा जो लोअर आदि है, जहाँ में जो या तो हमारा आदि पॉपुलेशन जितना भी है, अधिकतर लोग जो है सोचता है कि डैम तो सरकार जो बोल रहा होगा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आई कैन नॉट कमेंट, आई एम नो कमेंट, इस तरह का सोचता है। वेरेस अगर कल को डैम टूट गया, डैम टूटने का 3 कारण हो सकता है। एक तो इंजीनियरिंग डिफेक्ट हो सकता है, कई बार टूटते हुए देखा है। तो तेहरी डैम टूटा है, यहाँ में इस तरह का सिक्किम में टूटा है, इस तरह का तो हम बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो एक है। और उसके बाद वार होने से टूट सकता है,
अगर वार हो गया, टूट गया, तो पासीघाट कहाँ जाएगा? उधर में धेमाजी, असम, डिब्रूगढ़ से लेके गुवाहाटी तक इफेक्ट होगा। इतना 9 पॉइंट प्लस क्यूमेक ये है। चाइना तो कभी अपना डैम को कभी भी ब्रश करेगा नहीं जानबूझ के। तो इस तरह का इतना लाखों रुपया फेंक के डैम बनाने वाला को हमारे इंडिया का डैम को मारेगा ना ये को मारेगा। अगर हुआ कल को वार हो गया तो ये सिचुएशन का हिसाब से अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को अगर लगता है डैम बनाना है तो पब्लिक को डिस्कस करना है, ये आदमी लोग को, आदि लोग को कहाँ में बसाना है, रीसेटलमेंट एंड रीलोकेशन कहाँ है। अगर विदाउट द पॉलिसी, प्रॉपर पॉलिसी ऑफ रीसेटलमेंट एंड रीलोकेशन, आदि कहीं नहीं जाने वाला। तो मैंने रिसेंटली ये सोशल मीडिया में आते हुए देखा है, सुना भी है, रोते हुए देखा है, मेरा माँ बहनों को लहूलुहान होते हुए देखा है अपना ज़मीन का सुरक्षा के लिए। ऐसे लड़ना पड़ता है, लेकिन हमारे इंटेलेक्चुअल समाज जो है साइलेंट है। साइलेंट इसीलिए है कि मेरा क्या बिगड़ा है, वो तो अरुणाचल गवर्नमेंट कर रहा है। तो ये इशू में हमारा जो जितना भी विधायक गण है, हमारा MLAs एंड MPs, इवन चीफ मिनिस्टर जो है मजबूर है। हमारा चीफ मिनिस्टर इतना मजबूर क्यों है? अगर इतना मजबूर होना है तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट को यूनियन टेरिटरी होना चाहिए। मेरा नॉलेज का हिसाब से ये लैंड मैटर जो है स्टेट का लिस्ट में आता है। जब स्टेट का लिस्ट में आता है, ये अरुणाचल गवर्नमेंट अपने आप में एक स्टेट है, रिकॉग्नाइज स्टेट है। यहाँ का पॉलिसी डिसीजन को स्टेट गवर्नमेंट ले सकता है। इतना झुकने का, सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना झुकने का जरूरत नहीं है। अगर सेंट्रल का ही बात सुनना है तो चीफ मिनिस्टर साहब को यहाँ में हमारे एंटी पीपुल कारोबार करना है तो उसका पद में रहने का कोई अधिक मॉरल अथॉरिटी तो है ही नहीं। हम ये चाहता है कि हमारा चीफ मिनिस्टर साहब जो है, आज तक जो आप लोगों ने भी सुना है, राजा हरिश्चंद्र का कहानी सुनता है कि पीपुल फ्रेंडली एंड प्रो पीपल जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनता है, इस तरह का कारोबार करना चाहिए। हमारा आदि को खत्म करके वो कहाँ जाने वाला है? तो इसका मसला क्या है? टॉक टू द आदिस। वो टॉक किसको करता है? मैंने कई बार देखा है, वो गांव बूढ़ा को टॉक करता है, यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर लोग को टॉक करता है और ग्रीडी पॉलिटिशियंस लोग को टॉक करता है। गांव बूढ़ा कोई जमीन का मालिक नहीं होता, वो एक जुडिशियल अथॉरिटी, कुछ वहाँ का बस्ती का हिस्सा होता है। उन लोगों को उसका रेड कोट को स्ट्रिप ऑफ करने का वो ट्रेनिंग देता है थ्रू डिप्टी कमिश्नर। तो इस तरह का एक मतलब लॉली एक्टिविटीज करता है गवर्नमेंट का तरफ से। मतलब हमारा आदमी आज अरुणाचल में बुद्धू है, लेकिन वो लेवल तक आज बुद्धू भी नहीं। तो इसीलिए वो हमारा जो नजाकत को समझना है, तो इस तरह का ये मैं समझता हूँ। और मेरा जो सेकंड कहना है कि मैं ये बात रख रहा है कि हमको ये समझ में नहीं आता है, जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक बिजनेसमैन है ना, ये पब्लिक के लिए है। हमारा जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव ये है, हमारा पब्लिक एक्टिविटीज रिप्रेजेंटेशन होता है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है। अगर ऐसे है तो हमारा पब्लिक डिमांड से काम करना चाहिए, ना कि किसी NSPC ने बोला है, NSPC से CSR फंड ले लिया है, वहाँ से अपॉन मनी ले लिया है, तो इसीलिए हम मजबूर हैं। इस तरह का मजबूरी को हम मजबूरी नहीं मानता है, ये कोई सही मजबूरी नहीं है हमको लगता है। तो इसीलिए ये इंटेलेक्चुअल समाज का अंदर में, अगर मेरा घर में आज आग लग रहा है तो कल आपको घर में भी आग लग सकता है। तो इसीलिए अगर मेरा घर में आग लग रहा है, आपका ड्यूटी बनता है कि आग बुझाने का। इस तरह का सिचुएशंस को आगे नहीं बढ़ाना है। तो हमारा यहाँ में, मैंने रिपीट कर रहा है कि न कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है, न इंटरनल डिस्टर्बेंस है। हमारा यहाँ में क्या एक प्रोजेक्ट को लगाने के लिए सेंट्रल फोर्स, आर्म फोर्स को लगाने का क्या ज़रूरत है? अभी तक हमको गवर्नमेंट से जस्टिफिकेशन हम लोग को चाहिए। और इसके बाद मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैंने उसमें ऑलरेडी बोल चुका। तो अभी के ये सिचुएशन को मैं कंटिन्यू करते ये बोलना चाहता है कि सरकार का गलत नीति का खिलाफ
हम हमारा अरुणाचल का जो जितना भी इंडिजिनियस भाई बंधु है, हमारा अरुणाचल का खासकर मेरा आबोतानी भाई बंधु है, हमारा यहाँ का आदि भाई बंधु खासकर तूतिंग येलिंग से लेके रुकसिन तक और वहाँ से मेचुका तातो से लेके उधर लेकांग तक हमको चाहिए, हमारा कोऑपरेशन हम मांगता है कि सही समय सही चीज़ के लिए हमको कोऑपरेट करना है। ये एक सिर्फ इमोटिव इशू ही नहीं है, ये हमारा सर्वाइवल का सवाल है, ये हमारा एग्जिस्टेंस का सवाल है, हमारा आदि लैंड का, हमारा घर से हमको निकलने का एक गवर्नमेंट पॉलिसी है। तो इस तरह का पॉलिसी को डायरेक्टली ऐसे इम्प्लीमेंट करना ये एक आतंकवादी से कम एक्टिविटीज नहीं है। मैं एग्जैक्टली आतंकवादी तो नहीं कहूँगा, लेकिन आतंकवादी से कम भी नहीं है कि ऑलरेडी सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज इज अगेंस्ट द इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल में है, जो ह्यूमन राइट का वायलेशन है, ऑलरेडी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। किसी आदमी को उसका कंसेंट का खिलाफ वहाँ से आप वह नहीं भगा सकता, डिसलॉज नहीं कर सकता। तो उसको आप डेमोक्रेटिक कंट्री में है, वो समाज में है, आप थ्रो डायलॉग आप बात करना पड़ेगा। अगर ऐसे कल को नहीं होता है, अगर कुछ और गलत काम हो गया तो आप सरकार रेस्पॉन्सिबल हो। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं इतना तक बात करूँ। मैं इसमें आपका ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है आपका, ये जो मेरा जो है, नहीं दोनों का इसमें से थोड़ा सा कंफ्यूजन। हाँ बताइए। तो आप टोटली डैम को अपोज कर रहा है ना, ये जो आप जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी जो डैम बनाने का जो पॉलिसी बना के आया है, हाँ। वो पॉलिसी में पॉलिसी के खिलाफ आप जो अपोज कर रहे हैं, हाँ। टोटली जो डैम को अपोज नहीं करता है ना। देखिए ये जो मेगा मेगा डैम अपोज कर रहे हैं, तो नॉट द स्मॉल डैम। तो 11,000 कोई बोलता है, उसका भी कोई स्पेसिफिक अभी तो ये नहीं, तो 11,500 वो उसका जो इतना बड़ा ये का हम लोग खिलाफ है। छोटा छोटा जो रेन ऑफ वाटर जो बोलते हैं ना, उसके ऊपर में हम लोग अभी इतना उसमें हम लोग उसके लिए कोई ये नहीं है। तो गवर्नमेंट का यही बिग डैम को लेकर स्ट्रिक्ट का जो रवैया जो बाई फोर्स ये अप्लाई हो रहे हैं, कौन से नहीं लेंगे, उसके खिलाफ है। मैं एंटी नहीं हूँ, मैं एंटी पार्टी नहीं हूँ, मैं अफेक्टेड फैमिली हूँ। मुझे एंटी का नाम से एड्रेस मत कीजिएगा। एक्चुअली बोलने से टेक्निकली अगर बोल भी जाते हैं, मैं एंटी नहीं हूँ, मैं एंटी गवर्नमेंट नहीं हूँ, एंटी वो डैम नहीं हूँ। मैं गवर्नमेंट एक अफेक्टेड फैमिली है, वो मेगा डैम को लेकर गवर्नमेंट का एटीट्यूड यही में मेरा स्टिक है। गवर्नमेंट का आदर ये में हम लोग को कोई ये नहीं, लेन-देन नहीं। तो थैंक यू सो मच। और कुछ सवाल? का फंडिंग के बारे में बता रहा था, कितना फंडिंग है? फंड जो है, मैंने कई बार फंडिंग तो होते हुए सुना है, लेकिन जो खासकर हमारा जो नवंबर 2024 को इलेक्शन से पहले 16.61 करोड़ CSR फंड भेज दिया गया है पांगिन बोलिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ये बिल्कुल गलत है। जब तक कुछ डैम हुआ ही नहीं है तो फंड बेचने का कुछ सवाल नहीं आता है। उसका मतलब ये है, वो है एक सरकार का गलत नीति है। ये फंड इसीलिए रिलीज कर दिया गया है कि ये डैम बनाने के लिए, उसको मनाने के लिए, उसको एक आम तौर का भाषा में कहा जा सकता है, पब्लिक को घूस दिया गया है। इस तरह इस CSR फंड का ऊपर में एक पॉइंट हम जोड़ रहे हैं। NHPC पार्षद में NHPC का हेड ऑफिस है, वहाँ मिस्टर का जो प्रोग्राम डायरेक्टर है, उनसे बातचीत, उनसे पूछताछ किया गया है। तो हम ये बताया कि आप लोग CSR फंड 16 करोड़ 61 लाख आप लोग रिलीज किया, ये क्या सही है? तो मिस्टर का ये बोला है कि अभी तक हम लोग कोई फंड रिलीज नहीं किया। लेकिन और फिर RTI किया गया, बोलेंड का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को RTI किया, सेम डिस्ट्रिक्ट का RTI किया है। तो उसमें कुछ पेपर्स दिखाया है जिसमें इनोवा लिया है, बोलेरो लिया है, ऐसे गाड़ी लिया है, बाकी कुछ उसे डेवलपमेंट एक्टिविटी से पूछते हैं।
थैंक यू।